क्या आप जानते हैं कि भारत का एक ऐसा भी मंदिर है जहां भगवान खुद बीमार पड़ते हैं। एक ऐसा मंदिर जहां ध्वज हवा के विपरीत दिशा में लहरता है और जहां पक्षी उड़ते हुए भी दिखाई नहीं देते। आज हम आपको ऐसे ही एक मंदिर के बारे में बताने वाले हैं और वो मंदिर और दूसरा कोई नहीं, हमारा जगन्नाथ जी का है। जगन्नाथ जी का जो पुरी धाम में मंदिर है, वही मंदिर के बारे में मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। हरे कृष्णा, राधे राधे। लड्डू गोपाल चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को आप लोग एंड तक ज़रूर देखें। श्री जी की कृपा से इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के साथ हमारे जगन्नाथ जी के जो मंदिर है, वो पुरी धाम के जगन्नाथ जी के मंदिर का कुछ रहस्यमय बातें आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को और लेट ना करके हम शुरू करते हैं। पुरी धाम का जो जगन्नाथ जी का मंदिर है, वो ना सिर्फ आस्था का केंद्र है बल्कि विज्ञान के लिए भी एक चुनौती है। क्या आपको पता है मंदिर के ऊपर जो ध्वजा लगाया जाता है, वो ध्वजा हमेशा हवा के विपरीत दिशा में ही लहरता है और वैज्ञानिक भी इसका कारण नहीं समझ पाए हैं अभी तक। और आपने कभी सोचा है कि मंदिर के ऊपर अक्सर पक्षी तो मंडराते हैं, लेकिन जगन्नाथ मंदिर के ऊपर कोई पक्षी क्यों नहीं उड़ता? क्यों कोई पक्षी उड़ता हुआ नहीं दिखाई देता? ना कोई पतंग, ना कोई चील, ना कोई कौवा। मानो कोई अदृश्य शक्ति मंदिर की सुरक्षा कर रही हो और ऊपर से तो कोई विमान भी नहीं जाता है। और मंदिर का जो महाप्रसाद है, वो भी एक रहस्य है। 56 भोग बनते हैं मंदिर में, वो भी 7 बर्तनों में चढ़ते हैं, लेकिन एक के ऊपर एक बर्तन रख के ही भोजन पकता है। जो भोग बनता है वो होता है, और फिर एक के ऊपर एक जो होता है ऐसे करके रखे होता है। सबसे बड़ा चमत्कार, हर दिन लाखों भक्त आते हैं लेकिन कभी प्रसाद की कमी नहीं होता। ये तो माँ अन्नपूर्णा की ही कृपा है, क्योंकि वहाँ पे साक्षात लक्ष्मी मैया भी तो विराजित हैं। तो और वहाँ पे स्वयं लक्ष्मी मैया खुद भोग बनाती है हमारे जगन्नाथ जी के लिए। और जहाँ पे श्री लक्ष्मी हो, वहाँ पे किसी चीज़ की कमी कैसे हो सकती है? इसलिए किसी भी भक्त को कभी भी कोई प्रसाद की कमी नहीं होता है। और रथ यात्रा के पहले जगन्नाथ जी बीमार हो जाते हैं, और स्नान पूर्णिमा को जब भगवान को 108 कलशों से स्नान कराया जाता है और इसके बाद वह बीमार पड़ जाते हैं। और इन बीमार के पीछे भी हमारे जगन्नाथ जी के एक लीला छुपा है, वो मैंने दूसरे वीडियो में बताया है, आप लोग ज़रूर देख सकते हैं। 15 दिन तक क्यों हमारे जगन्नाथ जी बीमार हो जाते हैं और 15 दिनों तक लाला हमारे विश्राम करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे जगन्नाथ जी के जो नेत्र हैं इतने बड़े बड़े क्यों हैं? और नेत्रों में क्या आपने कभी आईलैशेस देखे हैं? अगर आईलैशेस होते तो पलके तो ज़रूर झपकते, लेकिन हमारे जगन्नाथ जी के पलके नहीं झपकते। वो हमेशा अपने भक्तों के ऊपर दृष्टि बनाए रखते हैं और अपने भक्तों पर सदैव कृपा बनाए रखते हैं। क्या आपको पता है, एक बार ऐसा हुआ था कि देवकी मैया के पास सारी हमारे जो माताएं थे वो गई थी, रुक्मिणी मैया, सत्यभामा मैया के पूछने के लिए जगन्नाथ जी का, हमारे द्वारिकाधीश का बाल्यकाल का लीला और राधा रानी के बारे में। तभी जब मैया तो पहले सुनाने के लिए मना किया थी, लेकिन फिर सुभद्रा मैया बोले कुछ नहीं आप सुनाइए, मैं बाहर ही रुक के रहूँगी, जब हमारे भ्राता आएंगे तो फिर मैं आपको बता दूँगी। तो जब वो लाला की जो लीला बता रहे थे, उसी समय में सुभद्रा मैया भी भूल गई कि कब वहाँ पे कान्हा और बलराम भी उनके पास में आके खड़े हो गए थे। और हमारे मैया तो वो कहा लाला की बचपन की लीला, ये सारे सब कुछ मतलब बताने लगे थे, और सभी सुन के इतने मतलब मनमोहित हो गए थे कि सब भूल ही गए कि कब यहाँ पे आके हमारे जगन्नाथ जी खड़े होके सब कुछ सुन रहे हैं। और इसी दृष्टि को हम जो दर्शन था, ये साक्षात दर्शन हमारे नारद जी ने देखा था, जहाँ पे लाला की खुद की लीला सुन के ही हमारे जो कन्हैया थे और फिर हमारे बलराम जी और हमारे सुभद्रा मैया के नेत्र बड़े बड़े हो गए थे। और इसी कारण से भी बोला जाता है कि उसी कारण से भी मतलब हमारे जगन्नाथ जी के जो नेत्र है वो बड़े बड़े हैं, साथ में हमारे बलभद्र जी और हमारे सुभद्रा मैया का भी। तो हमारे जगन्नाथ जी तो लीलाधारी है, ऐसे अनेकों लीला किया है अपने भक्तों के साथ। एक लीला तो ऐसा भी था कि एक भक्त थे जो मुस्लिम भक्त थे, जो जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में जाने के वो बहुत ज़्यादा इच्छुक थे, और तो उनको बहुत मन था कि वो जगन्नाथ जी के दर्शन करें और फिर जगन्नाथ जी की रथ
रथ यात्रा देखे तो उन्होंने पुरी जाने के लिए यात्रा शुरू कर दिया था। तो जगन्नाथ पुरी में जाने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे जगन्नाथ जी की रथ यात्रा के लिए, तो और भी ज़्यादा। लेकिन जब वो रास्ते में थे तभी उनको पता चला कि रथ यात्रा तो आरंभ हो चुकी है। तो सालबेग का तो मन बहुत दुखी हो गया था कि अब वो अपने भगवान के दर्शन नहीं कर पाएंगे। तो वो रास्ते में ही बैठकर भगवान का ध्यान करने लगा और प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु, आप के बिना मेरा जीवन तो अधूरा है। जगन्नाथ जी के बारे में सोचते सोचते वो चलने लगे, बस यही सोचने लगे, हे नाथ कि मेरे आपका दर्शन हो जाए, मुझे आपका दर्शन मिल जाए, हे नाथ मुझे भी रथ यात्रा के दर्शन मिल जाए। लेकिन और ऐसा चमत्कार हुआ कि श्री जगन्नाथ जी का रथ अचानक बीच रास्ते में रुक गया और लाखों लोग धक्का लगाने के बाद भी रथ नहीं चला। पुजारियों और राजाओं ने पूजा पाठ किया पर रथ तो टस से न मस हुआ। कोई तो रथ को हिला भी नहीं पा रहा था। असल में तो ये भक्त का प्रेम था जिस प्रेम ने हमारे जगन्नाथ जी के रथ को भी थोड़ी देर के लिए रुका के रखा था, ताकि मतलब सालबेग जी आए और उसके बाद ही रथ मतलब चलने लगे। अंत में जब सालबेग जी आए तो तभी मतलब रथ फिर से चलने लगे। पुरी में आज भी सालबेग जी की समाधि स्थान है, जहाँ पे हर वर्ष रथ यात्रा के समय रथ कुछ क्षणों के लिए वहाँ पे ज़रूर रुकता है। और यह सम्मान है उस प्रेमी भक्त का जिन्होंने भगवान को अपने हृदय में बसाया। और यही से तो हमको पता चलता है हमारे जो जगन्नाथ जी है वो प्रेम के भूखे हैं। हमारे जगन्नाथ जी किसी का धर्म नहीं देखते, भक्ति का कोई धर्म नहीं होता। भगवान हर उस भक्तों को स्वीकार करते हैं जो उन्हें प्रेम से बुलाते हैं। सच्चे प्रेम के सामने तो हमारे भगवान भी झुक जाते हैं। और वैसे भी हमारे लाला तो है ही इतने करुणामयी। ऐसे और वीडियो देखने के लिए और जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। हरे कृष्णा, राधे राधे।